करते हुए पाकिस्तान से अगली खबर है और ये बड़ी चौंकाने वाली खबर है। पाकिस्तानी सेना ने ही अगवा कराए थे अपने न्यूक्लियर इंजीनियर मानवाधिकार कार्यकर्ता अमजद मिर्जा का। ये पाकिस्तानी सेना पर आरोप है। अमजद मिर्जा जो कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जांच की इसमें मांग उन्होंने की है और कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर जांच होनी चाहिए। घटना आंतरिक मिलीभगत का परिणाम हो सकती है, क्योंकि उन्होंने ये शक जाहिर किया है कि पाकिस्तान की फौज ऐसा अपने आप कर रही होगी। अपने ही न्यूक्लियर इंजीनियर्स को अगवा पाकिस्तानी सेना ने किया है। इसमें पाकिस्तान की सेना की संलिप्तता का संदेह है। ये बड़े अहम सवाल उठा दिए हैं अहमद मिर्जा ने। इंटरनेशनल लेवल पर जांच की मांग भी कर दी है और कह रहे हैं आपसी मिलीभगत का ये परिणाम हो सकता है। इसमें पाकिस्तान की सेना की संलिप्तता यानी कि इन्वॉल्वमेंट का शक उन्हें है। पाकिस्तानी सेना ने अगवा कराए अपने ही इंजीनियर्स मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं अहमद मिर्जा, जिन्होंने अमजद मिर्जा जिन्होंने ये बड़े आरोप पाकिस्तानी फौज पर लगा दिए हैं। पाकिस्तानी सेना ने क्या अपने न्यूक्लियर इंजीनियर अगवा कराए? अमजद मिर्जा मानवाधिकार कार्यकर्ता के तौर पर ये सवाल उठा रहे हैं और ये आरोप उनका है। अमजद मिर्जा का ये कहना है कि पाकिस्तानी फौज ने हो सकता है कि जानबूझकर ऐसा किया हो और इसे अलग तरीके से पिक्चर पेश करने की कोशिश हो। अमजद मिर्जा के इस बयान के बाद बवाल बढ़ा हुआ है। पाकिस्तानी फौज पर ये सीधे सीधे आरोप है। ऐसे में कई सवाल भी रह रहकर उठ रहे हैं कि क्या वाकई इन आरोपों में सच्चाई हो सकती है क्या? क्योंकि न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए इंजीनियर्स का किडनैप होना पिछले कुछ दिन में लगातार सनसनी की तरह खबर फैली और लोग ये पूछने लगे कि अगर वाकई यूरेनियम लूट कर ले गए हैं टीटीपी के लड़ाके, या फिर अगर वाकई न्यूक्लियर इंजीनियर्स को अगवा कर लिया है तो ये बड़ा खतरा है। अगर परमाणु बम पहुंच जाता है टीटीपी के लड़ाकों के पास में, तालिबान के पास में, तो ये बड़ा खतरा है। अब ऐसे में मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं अमजद मिर्जा जो बड़ी बात कह रहे हैं और पाकिस्तानी सेना पर इसका सीधे सीधे आरोप लगा दिया है। वो कह रहे हैं हो सकता है बहुत हद तक संभव कि ये खुद ही कराया हो और फिर यहाँ विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश हो। वो कह रहे हैं इंटरनेशनल जांच इस पूरे मामले पर होनी जरूरी है। तो क्या वाकई पाकिस्तानी सेना ने अपने ही न्यूक्लियर इंजीनियर्स को किडनैप किया? अमजद मिर्जा कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, इंटरनेशनल जांच की मांग भी कर रहे हैं। पाकिस्तान पर जिस तरीके से अभी कहर टूट रहा है, अलग अलग तरीके से परेशानियां बढ़ रही हैं, उसमें एक परेशानी तो अमजद मिर्जा के इस बयान से भी खड़ी होती हुई नजर आ रही है। मानवाधिकार कार्यकर्ता अमजद मिर्जा जिन्होंने पाकिस्तानी सेना पर लगा दिए हैं गंभीर आरोप, कह रहे हैं जो सिनेरियो अभी तक नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर पाकिस्तानी सेना ने ऐसा किया हो या फिर ऐसा दिखाने की कोशिश हो। घटना आंतरिक मिलीभगत हो सकती है, ये बड़ी बात बोल दी है अमजद मिर्जा ने। घटना आपसी मिलीभगत का परिणाम हो सकती है। अमजद मिर्जा ने ये बड़ी बात कह दी और कह दिया कि पाकिस्तान की सेना की संलिप्तता इसमें हो सकती है, ऐसा उन्हें लगता है और इसीलिए कह रहे हैं कि जांच अब बड़े स्तर पर हो ताकि सच क्या है झूठ क्या है ये मालूम हो जाए। दावा ये किया गया था कि 16 न्यूक्लियर इंजीनियर्स को अगवा कर लिया गया है। उधर पाकिस्तान के कुछ पत्रकार ये भी दावा करते हुए नजर आए कि वो 16 संख्या नहीं है, वो कम है, 8 से 9 वापस आ गए हैं, 8 से 9 ही किडनैप किए गए हैं। अब ऐसे में अगर वाकई न्यूक्लियर इंजीनियर्स को किडनैप किया गया था तो ये बड़ा खतरा भी है पाकिस्तान के लिहाज से। अगर यूरेनियम को वाकई लेकर भाग गए लड़ाके तो फिर ये भी एक बड़ी खबर थी। लेकिन अब मानवाधिकार कार्यकर्ता अमजद मिर्जा ने इस पूरी खबर को मोड़ दिया है, एक अलग एंगल इस पर निकाला है। वो कह रहे हैं कि हो सकता है पाकिस्तानी सेना ने कुछ अंदरूनी मिलीभगत हो, आंतरिक मिलीभगत हो, जिसके चलते ये घटना अंजाम दी हो। इस पर बात करेंगे मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं जो उस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अजय, ये क्या मानवाधिकार कार्यकर्ता ने आरोप लगा दिया? अमजद मिर्जा सीधे कह रहे हैं कि ये जो किडनैप हुआ था इंजीनियर्स का, ये पाकिस्तानी सेना ने किया होगा, इस बात के चांसेस हैं? देखिए, बिल्कुल अमजद अयूब मिर्जा जो है वो काफी एक्टिव हैं और खासतौर पे पाकिस्तानी या पाकिस्तान में हो रहे जो इस तरह के मामले हैं, गड़बड़ियां हैं, उनको लेकर काफी
पैनी नजर रखते हैं और उन्होंने ही पाकिस्तान के ही अमजद अयूब मिर्जा ने जो है एक बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि ऐसी यूरेनियम की खान से जहां बहुत हाई सिक्योरिटी जोन हो वहां कोई अचानक से जाए और तालिबानी लोग जो टीटीपी के लोग हैं वो जाएं और उसके बाद वहां से वो यूरेनियम को चोरी कर लें और फिर वहां जाकर जो साइंटिस्ट अगर वहां पे अगवा हो जाते हैं तो इसके पीछे की उन्होंने वजह जो बताई है उसके पीछे की वजह जो है उनका कहना है कि सेना की मिलीभगत है, सेना के अफसरों ने की मिलीभगत के बाद जो है ऐसा हुआ होगा। ऐसे ये चीज मुमकिन नहीं हो सकती है, यानी मिलीभगत हो सकती है और ये बड़ा इंडिकेशन दे दिया है। अजय, आप मेरे साथ में रहिएगा, अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे। जो